ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। नूर खान एयरबेस पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने उनका इस्तकबाल किया। इसहाक डार, मोहसिन नकवी, बिलावल भुट्टो भी इस्तकबाल करने वालों में शामिल। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी दी गई। डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान एक रोज़ा दौरे के दौरान सदर जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म समेत आला तरीन शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। इस्लामाबाद को खैर मक़दमी बैनर से सजा दिया गया। तेहरान के साथ दोस्ती का रिश्ता आगे बढ़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर का दौरा एक बड़ी बात करार दे दी। कौमी असम्बली से खिताब में पूरी दुनिया में अमन की ख्वाहिश का इजहार किया। मुज़ाकरात में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और कौमी सलामती मुशीर के बतौर सालिस और गवाह शिरकत। अमरीका ईरान अमन मुआहिदा सबोताज करने वाले अनासिर को जानते हैं। लेबनान पर इसराइली हमले के बाइस स्विट्जरलैंड मुज़ाकरात ताख़ीर का शिकार हुए। मुआहिदे के वक्त भी इसराइली बमबारी जारी रही। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की अल अरबिया को इंटरव्यू। अमरीका और ईरान के दरमियान स्विट्जरलैंड में तकनीकी मुज़ाकरात कामयाबी के साथ मुकम्मल। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी के मुताबिक मुज़ाकरात का अगला मरहला आला सतह की कमेटी की निगरानी में शुरू होगा। मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए 4 मुख्तलिफ वर्किंग ग्रुप्स कायम कर दिए गए। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ्त के बाद ईरानी तेल की बरामदात, इंश्योरेंस और बैंकिंग पर पाबंदी 60 दिन के लिए खत्म। शिमाली कोरिया और क्यूबा के सिवा अमरीका समेत दुनिया को कोई भी मुल्क ईरानी तेल खरीद सकेगा। ईरान ने आबना हुर्मुज़ में जहाज़ों के आज़ादाना आमद रफ्त और आलमी मुआयनाकारों को एटमी तनसीबात तक रसाई की इजाज़त देने की यकीन दहानी कराई है। वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट का एक्स पर पैगाम। स्विट्जरलैंड मुज़ाकरात में ईरान के 12 अरब डॉलर के मुंजमद असासाजात के इजरा के लिए दस्तखत को हतमी शक्ल दे दी गई। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार बाक़िर ग़ालिबॉफ के मुताबिक स्विट्जरलैंड मुज़ाकरात में आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमदरफ्त पर राबते का निज़ाम कायम करने और लेबनान की इलाक़ाई सालमियत और खुद मुख्तारी की ज़मानत देने पर इत्तेफ़ाक़ किया गया। अमरीकी नायब सदर का ईरान की जानिब से बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी का मुआयनेकारों के दाखिले पर आमादगी का दावा। मुल्क में दाखिले की इजाज़त बड़ी बात, लेकिन देखना होगा कि मुआयना करवाया जाता है या नहीं। ईरान के साथ तकनीकी मुज़ाकरात में मुसलसल पेशरफ्त हो रही है। तब्दील शुदा और मुख्तलिफ मशरिक़ वस्ता की बुनियाद रख दी, अब उस पर काम जारी रखना होगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुल गई है। व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत में अमरीकी सदर ने आबनाए हुर्मुज़ में ईरानी इक़दामात बहुत अच्छे करार दिए। धमकी दी कि ईरान मुआहिदे पर कायम नहीं रहा तो वही करेंगे जो करना है। दावा किया कि ईरान मुआहिदे के तहत हथियारों का बड़े पैमाने पर मुआयना करने पर राजी हो जाएगा। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में नुमायां कमी। बरतानवी खाम तेल की कीमत $76 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी तेल की कीमत $73 फी बैरल। कौमी असम्बली ने माली साल 2026-27 के बजट की मंजूरी दे दी। फाइनेंस बिल वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पेश किया। 1 जुलाई से इम्पोर्टेड नई और पुराने मोबाइल फ़ोन पर PTA टैक्स की अदायगी अक़सात में अदा की जा सकेगी। तनख्वाहदार तबके और जायदाद के लेन देने पर टैक्स की शर्तें खत्म नाफिज। IPPs के गुनाह में तमाम हुकूमतें शामिल हैं। तहरीक इंसाफ वाले भी महफूज नहीं हैं। मजबूरी की वजह से IPPs को कैपेसिटी पेमेंट मुआहिदे का हिस्सा बनाना पड़ी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अहम इजलास। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात पर गौर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मतलूबा नक्शे और डेटा फराहम न करने पर नोटिस जारी करने का फैसला। चीफ कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को तलब करने की तैयारी।
कारादम ज्वाइंट एक्शन कमेटी का बयानिया मुस्तरद। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी सरगर्मियां जोरों शोर से जारी। 45 नशस्तों के लिए अब तक 755 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। लाहौर में एलपीजी मनमाने दामों फरोख्त होने लगी। ज़िला इंतजामिया एलपीजी को मुकर्रर करदा कीमतों पर फरोख्त करवाने में नाकाम। एलपीजी के सरकारी निर्ख 311 रुपए, फरोख्त 450 से 500 रुपए फी किलो में हो रही है। और लाहौर में पुलिस की गिरफ्त से फरार कत्ल का इश्तिहारी मुलजिम डॉल्फिन स्क्वाड ने पकड़ लिया। मुलजिम खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को 10 साल से मतलूब था। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। नूर खान एयरबेस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनका इस्तकबाल किया। इसहाक डार, मोहसिन नकवी, बिलावल भुट्टो भी इस्तकबाल करने वालों में शामिल। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी दी गई। डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान एक रोज़ा दौरे के दौरान सदर जरदारी और वज़ीर आज़म समेत आला तरीन शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। इस्लामाबाद को खैर मक़दमी बैनर से सजा दिया गया। तेहरान के साथ दोस्ती का रिश्ता आगे बढ़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर का दौरा एक बड़ी बात करार दे दी। कौमी असम्बली से खिताब में पूरी दुनिया में अमन की ख्वाहिश का इजहार किया। मुज़ाकरात में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और कौमी सलामती मशीर के बतौर सालिस और गवाह शिरकत। अमरीका ईरान अमन मुआहिदा सबोताज करने वाले अनासिर को जानते हैं। लेबनान पर इसराइली हमले के बाइस स्विट्जरलैंड मुज़ाकरात ताख़ीर का शिकार हुए। मुआहिदे के वक्त भी इसराइली बमबारी जारी रही। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अल अरबिया को इंटरव्यू। अमरीका और ईरान के दरमियान स्विट्जरलैंड में तकनीकी मुज़ाकरात कामयाबी के साथ मुकम्मल। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी के मुताबिक मुज़ाकरात का अगला मरहला आला सतह की कमेटी की निगरानी में शुरू होगा। मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए 4 मुख्तलिफ वर्किंग ग्रुप्स कायम कर दिए गए। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ्त के बाद ईरानी तेल की बरामदात, इंश्योरेंस और बैंकिंग पर पाबंदी 60 दिन के लिए खत्म। शिमाली कोरिया और क्यूबा के सिवा अमरीका समेत दुनिया को कोई भी मुल्क ईरानी तेल खरीद सकेगा। ईरान ने आबना हुर्मुज़ में जहाज़ों के आज़ादाना आमद-ओ-रफ्त और आलमी मुआयनाकारों को एटमी तनसीबात तक रसाई की इजाज़त देने की यकीन दहानी कराई है। वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट का एक्स पर पैगाम। स्विट्जरलैंड मुज़ाकरात में ईरान के 12 अरब डॉलर के मुंजमद असासाजात के इजरा के लिए दस्तखत को हतमी शक्ल दे दी गई। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार बाक़िर ग़ालिबाफ के मुताबिक स्विट्जरलैंड मुज़ाकरात में आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमदरफ्त पर राबते का निज़ाम कायम करने और लेबनान के इलाक़ाई सालमियत और खुद मुख्तारी की ज़मानत देने पर इत्तेफ़ाक़ किया गया। अमरीकी नायब सदर का ईरान की जानिब से बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी का मुआयनेकारों के दाखिले पर आमादगी का दावा। मुल्क में दाखिले की इजाज़त बड़ी बात, लेकिन देखना होगा कि मुआयना करवाया जाता है या नहीं। ईरान के साथ तकनीकी मुज़ाकरात में मुसलसल पेशरफ्त हो रही है। तब्दील शुदा और मुख्तलिफ मशरिक़ वस्ता की बुनियाद रख दी, अब उस पर काम जारी रखना होगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुल गई है। व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत में अमरीकी सदर ने आबनाए हुर्मुज़ में ईरानी इक़दामात बहुत अच्छे करार दिए। धमकी दी कि ईरान मुआहिदे पर कायम नहीं रहा तो वही करेंगे जो करना है। दावा किया कि ईरान मुआहिदे के तहत हथियारों का बड़े पैमाने पर मुआयना करने पर राजी हो जाएगा। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में नुमायां कमी। बरतानवी खाम तेल की कीमत $76 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी तेल की कीमत $73 फी बैरल। कौमी असम्बली ने माली साल 2026-27 के बजट की मंजूरी दे दी। फाइनेंस बिल वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पेश किया। 1 जुलाई से इम्पोर्टेड नई और पुराने मोबाइल फ़ोन पर
PTA टैक्स की अदायगी अक़सात में अदा की जा सकेगी। तनख्वाहदार तबके और जायदाद के लेन देने पर टैक्स की शर्तें खत्म नाफिज। IPPs के गुनाह में तमाम हुकूमतें शामिल हैं। तहरीक इंसाफ वाले भी महफूज नहीं हैं। मजबूरी की वजह से IPPs को कैपेसिटी पेमेंट मुआहिदे का हिस्सा बनाना पड़ी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अहम इजलास। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात पर गौर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मतलूबा नक्शे और डेटा फराहम न करने पर नोटिस जारी करने का फैसला। चीफ कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को तलब करने की तैयारी। कायद-ए-आज़म ज्वाइंट एक्शन कमेटी का बयानिया मुस्तरद। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी सरगर्मियां जोरों शोर से जारी। 45 नशस्तों के लिए अब तक 755 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। लाहौर में LPG मनमाने दामों फरोख्त होने लगी। ज़िला इंतज़ामिया LPG को मुकर्रर करदा कीमतों पर फरोख्त करवाने में नाकाम। LPG के सरकारी निर्ख 311 रुपए, फरोख्त 450 से 500 रुपए फी किलो में हो रही है। और लाहौर में पुलिस की गिरफ्त से फरार कत्ल का इश्तिहारी मुलजिम डॉल्फिन स्क्वाड ने पकड़ लिया। मुलजिम खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को 10 साल से मतलूब था।